सबसे पहला नियम है साथियों, मांस मदिरा का सेवन मत करो। दूसरा नियम है, जीव हत्या मत करो। तीसरा नियम है, चोरी मत करो। चौथा नियम है, व्यभिचार मत करो। पांचवा नियम है, झूठ बोल किसी के साथ धोखा मत करो। छठवां नियम है, स्वयं को जानो। सातवां नियम है, जो दिखता नहीं, जो अनुभव में नहीं, उस पर कभी विश्वास मत करो। आठवां नियम है, तत्वदर्शी संत की संगत करो या उन्हें गुरु बनाओ। नौवां नियम है, प्राकृतिक नियम का पालन करो। और 10वां नियम है, सदा खुश रहो और सभी जीवों को भी सदा खुश रहने की इजाज़त दो, उन्हें रहने दो। साथियों, यह जो शब्द हैं, जो हमारे गुरु के द्वारा दिए गए शब्द हैं, तो इनमें कुछ और भी लिखा है। नोट, इन नियमों के पालन करने से मनुष्य के अंदर से भूत बाधा और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं, जिससे मनुष्य 3 साल के पश्चात पूरी तरह स्वस्थ होकर शुद्ध जीवन प्राप्त होता है। यदि इनमें से कोई नियम की कमी रही तो आपके अंदर अंधविश्वास पैदा होगा और अंधविश्वास ही भूत पूजा की पहली श्रेणी है। जिन मनुष्यों के अंदर अंधश्रद्धा और अंधविश्वास की जगह बनी हुई है, उनको 100% भूत पूजा करनी ही पड़ती है। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। भूत कोई जीव या जीव आत्मा नहीं है। जिसे जो लोग सोचते हैं कि भूत होते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ कि भूत कोई जीव या जीव आत्मा नहीं है, बल्कि भूतकाल है। ये काल है, जिसे हम कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये 3 काल हैं, इनमें से ही भूतकाल है। तो भूतकाल है जिसे हम बीता हुआ कल कहते हैं। भूतकाल का अर्थ होता है जो हमने आज किया उसके दूसरे दिन आने वाला फल ही भूतकाल कहलाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे भूतकाल क्या है। यदि हमने बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा, यदि हमने अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा। अगर हमने शरीर से किया तो शरीर को पीड़ा होगी, यदि हमने मन से किया तो मन को पीड़ा होगी। अपने द्वारा किए गए कर्म को ही हम भूत समझ बैठते हैं, जिसके चलते हम लोग झूठी शांति के लिए और जीव हत्या करके आने वाले समय में अपनी परेशानियों को न्योता देते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन अंधविश्वास और भ्रम में चला जाता है। अंत में साथियों, मैं आपको एक दोहा और सुनाऊंगा। भटका मानुष भूत को पूजे, लटका जिंद बेताल, और सदा सदा या कोई न पूजे, सदा रहे खुशहाल। इसका अर्थ सुनिए आप। गुरु कहते हैं जो मनुष्य भटका हुआ है, अर्थात जिसका चित्त सदा हुआ नहीं है, ऐसा मनुष्य भूत पूजा करता है। और जो मनुष्य लटका अर्थात जिसका मन लोभी लालची है, ऐसा व्यक्ति जिंद और बेताल की पूजा करता है, क्योंकि उसके मन में अनैतिक इच्छाओं को लेकर सिद्धि प्राप्ति के चक्कर में वो लगा रहता है। और जिस मनुष्य का मन सदा हुआ है, उसको कभी भी किसी भी भूत पूजा करनी नहीं पड़ती है और वो हमेशा खुशहाल रहता है। तो साथियों, इन बातों को हमें समझना है। यदि समझा नहीं तो समझो कि हमारा जीवन नरक के समान है। लोभी लालची सिद्धि खोजे, भुलक्कड़ खोजे भूत, और ज्ञानी हमेशा ज्ञान को खोजे, ममता खोजे पूत। साथियों, जो इंसान लालच में फंसा हुआ है वह सिद्धि खोजता है, और जो इंसान अपनी बातों को भूल जाता है
अपने कर्म को भूल जाता है तो फिर वह भूत भूत को खोजता है। और जो इंसान ज्ञानी है वह ज्ञान को ही खोजता है, और जो ममता में डूबी नार है वह पापी पुत्र को खोजती है। तो साथियों, इन बातों को समझना है। यदि हम वास्तव में मनुष्य योनि में आए हैं और हम मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं तो इन बातों को समझना पड़ेगा, तभी हम अब सभी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी चेतना के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्रकृति की जय हो।